मनुष्य के गरीब रहने के ये 5 कारण ठीक से समझ लो, जीवन में कभी गरीबी नहीं भोगोगे। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि गरीबी और अमीरी कर्मों के आधार पर मिलती है। अच्छा बुरा, सुख दुख, अमीरी और गरीबी मनुष्य के स्वयं के कर्मों की ही उपज होती है। पहले के कुछ बुरे कर्मों के प्रभाव से मनुष्य गरीब के घर में जन्म लेता है, परंतु यदि उसके कर्म सही दिशा में किए हुए होते हैं तो वो गरीब से अमीर भी हो जाता है। और यदि कोई पहले से ही अमीर है तो उसके उल्टे सीधे कर्म उसको पुनः गरीब बना देते हैं। प्रिय सज्जनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं कि मनुष्य अपने घर के अंदर किन कामों को ना करे ताकि उसको गरीबी का मुख देखना ना पड़े। तो प्रिय सज्जनों, बने रहिए हमारी इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। ये कहानी है राधा और लक्ष्मी नाम की 2 बहनों की। प्रिय सज्जनों, अब से कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही पैसे वाले मुखिया रहा करते थे। उस मुखिया की 2 बेटियां और एक बेटा था। उसकी बेटियों का नाम था राधा और लक्ष्मी। लक्ष्मी बड़ी थी और राधा छोटी थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। लक्ष्मी अपने बड़े ही आदर्श विचारों वाली थी और भगवान की पूजा अर्चना में उसका बड़ा ही लगाव था। घर की साफ सफाई भी बड़े ही अच्छी प्रकार से करती थी। और उसकी छोटी बहन राधा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की लड़की थी। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, क्योंकि राधा की माँ उल्टा स्वभाव की स्त्री थी। वो स्वयं तो साज श्रृंगार करके इधर उधर घूमती रहती थी और अपने घर में ठीक प्रकार से साफ सफाई भी नहीं रखती थी। सुबह उठते ही वो अपने पति से लड़ती झगड़ती थी और उसकी पूजा पाठ में भी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। अपनी ही तरह उसने अपनी छोटी बेटी राधा को भी बना लिया था। राधा भी अपने माँ के नक्शे कदम पर चलकर सज धजकर पर पुरुषों में रमती रहती थी। लेकिन प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी के लिए अपनी माँ और बहन के कामों से बहुत ही घृणा होती थी। वो जब भी उनको समझाने का प्रयत्न करती तो वे दोनों एक होकर लक्ष्मी से लड़ने झगड़ने लगती थीं। लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी से इसी वजह से नफरत करने लगी थी। और प्रिय सज्जनों, कहते भी हैं कि जिस प्रकार से चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है, उल्लू का शत्रु सूर्य होता है, मूर्ख का शत्रु ज्ञानी होता है, उसी प्रकार से दुष्ट लोगों के शत्रु सज्जन व्यक्ति होते हैं। कामी का शत्रु उजाला होता है। प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी की माँ के विचार राधा से खूब ही मिलते थे, पर वो लक्ष्मी के लिए फूटी आंख भी नहीं देखती थी। तभी लक्ष्मी की माँ ने अपने मन में निश्चय किया कि मैं इस लड़की को अब नीचा दिखाकर ही रहूंगी। उसने अपने पति को अपनी सलाह में लेकर लक्ष्मी के लिए बहुत ही गरीब घर में ब्याह दिया और उसकी छोटी लड़की राधा, जो उसकी तरह उल्टा थी, उसका विवाह उसी के गांव में बहुत ही धनी परिवार में कर दिया। लक्ष्मी इन सारी बातों को समझती रही थी। प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी इन सभी बातों को भली भांति समझ तो रही थी कि उसकी माँ ने द्वेषवश उसका विवाह एक गरीब घर में किया है, परंतु वो भगवान की इच्छा समझकर संतोष पूर्वक अपना गरीबी का जीवन जीने लगी। उधर उसकी बहन राधा उसकी हालत को देख देख कर उस पर खूब हंसती थी और आए दिन जब तब उसे ताने मारती रहती थी। लक्ष्मी अपनी बहन के दुष्टतापूर्ण व्यवहार से कभी भी नाराज नहीं होती थी, बल्कि वो उसके बारे में सदैव ही अच्छा ही सोचती थी। एक बार राधा के घर वालों ने अपने घर में एक धार्मिक अनुष्ठान रखा। राधा ने पूरे गांव में सभी को बुलावा लगवाया। अपनी बहन लक्ष्मी के पास पड़ोसियों को भी बुलवाया, पर अपनी गरीब बहन को उसने बुलावा नहीं दिया। इस बात से साफ जाहिर होता था कि राधा अपनी बहन लक्ष्मी से कितनी नफरत करती थी। पर लक्ष्मी ने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उसने अपने मन में विचार किया कि धार्मिक अनुष्ठान में, कथा सत्संग जागरण में बिना बुलाए जाने पर भी कोई भी दोष नहीं है। यही सब सोचकर लक्ष्मी अपनी बहन राधा के घर चली गई। राधा ने अपनी बहन लक्ष्मी के लिए बिना निमंत्रण अपने घर पर आया देखकर मुंह बनाकर अपना मुंह फेर लिया और अपने मन में सोचने लगी कि ये मेरी बहन लक्ष्मी तो बड़ी ही निर्लज्ज है। इस भिखारन को तो मैंने बुलाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये मुंह उठाकर मेरे घर पर चली आई। जरूरी है हमारे घर पर हमारे बड़े बड़े रिश्तेदारों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती है। हमारे ऊंचे ऊंचे रिश्तेदार जब इस बात को जानेंगे कि ये भिखारिन हमारी बहन है तो वे ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। यही सब सोचकर उसने अपनी बहन लक्ष्मी को बहुत ही भला बुरा कहा
और बिना प्रसाद दिए ही उसे अपने घर से भेज दिया। प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी भी बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली आई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी के घर में और भी अधिक धन की तंगी आ गई। उसके घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। 2-2 दिन तक उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। उधर लक्ष्मी के माता पिता का भी देहांत हो चुका था। उसके मायके में अब उसका भैया और भाभी रहती थी। तभी उसने अपने मन में विचार किया कि मैं क्यों ना अपने भैया के घर चली जाऊं। यदि मेरा भाई थोड़े बहुत धन से मेरी मदद कर देगा तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सहारा मिल जाएगा। कम से कम मेरे बच्चे तो भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। यही सब सोचकर लक्ष्मी अपने बच्चों को साथ लेकर अपने पीहर को चल दी। चलते चलते रास्ते में उसको एक बूढ़ी कपिला गाय बैठी हुई मिली। वो गाय बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। वो ठीक प्रकार से चल फिरकर कहीं भी घास फूस भी नहीं चल सकती थी। वो पूरे दिन एक ही स्थान पर बैठी बैठी मल मूत्र त्यागती रहती थी। इसी कारण से उसके नीचे भी काफी गंदगी जमा हो गई थी। जब लक्ष्मी ने उस गाय की दयनीय दशा देखी तो उस गाय की इस दशा पर लक्ष्मी के लिए बड़ा ही तरस आया। कहते हैं कि सज्जन और संस्कारी लोग किसी भी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते। लक्ष्मी ने तुरंत वहां पर ठहरकर उस गाय के नीचे झाड़ू लगाया और भली प्रकार से साफ सफाई की। उसके नीचे साफ सफाई करने के बाद उसे कहीं से थोड़ी सी घास लेकर आई और उसे पीने के लिए थोड़ा सा पानी भरकर रख दिया। जब गाय माता ने लक्ष्मी को अपनी सेवा करते हुए देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुई। गाय ने कहा कि हे बेटी, जब तुम लौटकर वापस आओ तो तुम मुझसे मिलते हुए जाना। लक्ष्मी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि ठीक है माँ, यदि मैं वापस आई तो तुमसे मिलकर अवश्य जाऊंगी। गाय से इतना कहने के बाद लक्ष्मी आगे की ओर चली गई। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव पड़ा। तभी लक्ष्मी ने देखा कि गांव के बाहर एक बहुत ही वृद्ध महिला टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके बहू और बेटे को उसकी सेवा ना करनी पड़े, इसीलिए उसे गांव के बाहर लाकर छोड़ दिया था और गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी डाल दी थी। उसी झोपड़ी में वो बूढ़ी माता रहती थी, लेकिन वहां पर उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था और ना ही कोई भोजन पानी की पूछने वाला था। राह चलते राहगीर उसे जो कुछ भी दे जाते थे वो उसी से अपना पेट भर लेती थी। उस बूढ़ी माता की भी हालत बहुत ही दयनीय थी। प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी से उस बूढ़ी माँ का दुख देखा नहीं गया। तभी लक्ष्मी ने उस बूढ़ी माँ के पास ठहरकर उनका हालचाल पूछा और जो भोजन वो अपने साथ घर से बनाकर लाई थी उसमें से कुछ भोजन उन बूढ़ी माँ को खाने को दे दिया। उसके बाद उनकी झोपड़ी में बड़ी ही अच्छी प्रकार से उसने साफ सफाई की। उन्हें नहला धुलाकर उनके गंदे वस्त्र उतार कर साफ वस्त्र पहनाए और उस बूढ़ी माँ के गंदे वस्त्रों को धोकर डाल दिया। अब तो प्रिय सज्जनों, उन बूढ़ी माँ के हृदय से लक्ष्मी के लिए आशीर्वाद निकलने लगा। वे उसको लाख लाख दुआएं देने लगी। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि हे बेटी, जब तुम अपने पीहर से लौट कर आओ तो मेरे पास अवश्य घूम कर जाना। अब उन बूढ़ी माँ को वचन देने के बाद लक्ष्मी वहां से आगे की ओर चली गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में गंगा जी मिली। तभी लक्ष्मी ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके माँ गंगा का आह्वान किया। उसी समय प्रिय सज्जनों, गंगा माँ प्रकट हो गईं और गंगा मैया कहने लगी कि हे बेटी, मैं तुम्हें उस पार जाने के लिए रास्ता देती हूँ। जब तुम लौटकर आओ तो अवश्य ही मुझसे मिलकर जाना। अब प्रिय सज्जनों, माँ गंगा से वादा करने के बाद लक्ष्मी अपने मायके की ओर चली गई और वहां पर पहुंचकर अपने भैया भाभी से मिली। लक्ष्मी को देखकर उसके भैया भाभी को कोई खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं कि गरीबी धनहीन मनुष्यों के लिए बहुत ही अपमानकारी दुख है। अक्सर गरीबों से धनवान लोग भले ही वे सगे क्यों ना हों तो भी वे अपना रिश्ता छुपाते हैं और पैसे के अहंकार में उनसे दूर दूर भागते हैं कि कहीं उसका गरीब भाई बंधु या कोई रिश्तेदार पैसा ना मांग ले। प्रिय सज्जनों, गरीब व्यक्ति चाहे किसी के पास कुछ देने की इच्छा लेकर ही क्यों ना जाए, लेकिन तो भी लोग यही समझते हैं कि आज वो फिर मुझसे कुछ ना कुछ मांगने आया होगा। प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी 2 दिन तक अपने मायके में भैया और भाभी के पास रुकी, लेकिन उसके भैया भाभी ने उसको एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी। केवल उसके बच्चों के लिए रास्ते में खाना खाने को बनाकर रख दिया और उसको घर से विदा कर दिया। सच कहते हैं प्रिय सज्जनों, जब गर्दिश के दिन आते हैं तो सगे अपने भी दूर दूर भागते हैं, वो भी किसी काम नहीं आते और बात बात पर ताना मारते हैं। अब प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी
अपने मायके से चुपचाप निराश होकर वहां से चली आई। जैसे ही वो रास्ते में गंगा के निकट पहुंची तो उसने गंगा तट पर पहुंचकर फिर से माँ गंगा का आह्वान किया। गंगा मैया फिर से प्रकट होकर उसे दर्शन देने आई और उसे मोहरों असरपियों से भरा हुआ एक कलश दे दिया और उससे कहा कि हे बेटी, आज से तुम्हारी गरीबी के दिन सदा सदा के लिए चले गए। तुमने अपने जीवन में बहुत ही कष्ट भोगा है। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, चाहे सारा संसार मुख क्यों ना फेर ले, पर परमात्मा की नजर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिस पर परमात्मा की नजर सीधी होती है। अब प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी उस कलश को लेकर अपने घर चली आई। अभी रास्ते में उसे याद आया कि लौटकर आने पर मैंने बूढ़ी माँ से मिलने का वादा किया था। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि अक्सर लोग धन मिलने पर दीनहीन लोगों को भूल जाते हैं, पर वो लक्ष्मी ऐसे विचारों की बिल्कुल भी नहीं थी। वो तुरंत ही उन बूढ़ी माँ से मिलने के लिए उनके पास झोपड़ी पर पहुंची और उनकी सेवा की। उसके साथ जो खाना था उन बूढ़ी माँ को वो खाना खिलाया। तभी बूढ़ी माँ ने लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया कि जाओ मेरी पुत्री, तुम सदा ही धन धान्य से परिपूर्ण रहोगी, सदा सौभाग्यवती रहोगी। उन बूढ़ी माता का आशीर्वाद सुनने के बाद लक्ष्मी एकदम से प्रसन्न हो गई। कहते हैं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ही शक्ति होती है। अंतरात्मा से प्रसन्न होकर दिया गया आशीर्वाद सदैव भी फलित होता है। लक्ष्मी ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि हे माँ, तुम कहाँ अकेली इस जंगल में पड़ी रहती हो? बुढ़ापे के शरीर में तुमसे ठीक से कोई काम धाम भी नहीं होता, कोई तुमको पानी तक के लिए नहीं पूछता। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर पर रखकर तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। मेरी माँ का तो प्यार मुझे नहीं मिला, अब तुम ही मेरी माँ जैसी हो। तुम्हारी सेवा करके मैं कुछ पुण्य कमा लूंगी। प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी की ये बातें सुनकर के बूढ़ी माँ की आंखें खुशी से छलक उठी। वो कहने लगी कि हे बेटी, मेरे अपनों ने तो मुझे ठुकरा दिया, पर तुमने मुझे अपनाकर मेरे जीवन का भार कम कर दिया है। अब मैं खुशी से अपने प्राण त्याग सकूंगी। प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी उन बूढ़ी माँ के लिए अपने साथ ले चली। आगे चलकर उसको वही कपिला गाय वहीं पर बैठी हुई मिली। तभी लक्ष्मी ने फिर से उस गाय के नीचे झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर दी, उसे थोड़ा सा जलपान कराया, उसे खाने को चारा दिया। उस गाय ने भी अपनी अंतरात्मा से लक्ष्मी को दुआ दी। उस बूढ़ी गाय ने कहा कि हे बेटी, मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में कभी भी दूध पूत की कमी नहीं रहेगी। तभी लक्ष्मी ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं इस गाय माता के लिए भी अपने साथ घर ले जाऊं, वहीं रह करके मैं अच्छी प्रकार से इनकी देखभाल भी करती रहूंगी। इस प्रकार लक्ष्मी गाय और बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर के अपने घर पर ले आई और उनकी भली प्रकार से सेवा पानी करने लगी। गंगा मैया ने तो उसको बहुत सारा धन दे ही दिया था। उस धन से उसने अपना बड़ा ही आलीशान एक घर बनवाया। पूरे गांव से धनवान अब उस गांव में वो लक्ष्मी ही थी। अब उसे किसी बात का कोई भी दुख नहीं था। अब तो उसके घर पर हर समय दान पुण्य, हवन यज्ञ, पूजा पाठ चलता ही रहता था। एक दिन उसने अपने घर पर देवी का जागरण रखा। मैया के जागरण का पूरे गांव को निमंत्रण दिया। अपनी छोटी बहन राधा को भी वो बुलावा दे आई। वैसे तो वो उसके घर पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जलील करने के उद्देश्य से वो उसके घर चली गई। राधा इस बात से हैरान थी कि इस भिखारिन के पास खाने को तो था नहीं, लेकिन आज ये देवी का जागरण कहां से करवा रही है। इसलिए मुझे चलकर देखना चाहिए कि इस भिखारिन के पास कुछ है भी या फिर वैसे ही गांव के लोगों को एकत्रित कर रही है। प्रिय सज्जनों, जैसे ही राधा ने अपनी बहन लक्ष्मी के यहाँ जाकर के देखा तो उसके आलीशान बंगले को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर में उत्तम व्यवस्था देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि ये भिखारी एकदम से इतनी बड़ी अमीर कैसे हो गई। प्रिय सज्जनों, अब उसका सारा गुरूर चूर चूर हो चुका था। लक्ष्मी के सामने तो अब वो स्वयं भिखारी लग रही थी, लेकिन प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे विदाई में 5 सोने की असरफियां भी दी। अब तो राधा अपनी बहन लक्ष्मी के आचरण से पानी पानी हो चुकी थी। शर्म से उसकी आंखें नीचे की ओर झुक गई थीं। आज उसे अपने किए पर बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मेरी बहन जब मेरे घर पर आई तो मैंने उसका बहुत ही अपमान किया। उसे न बैठने को पूछा, न पानी की पूछी। किसी ने सच ही कहा है, सदा दिन एक जैसे किसी के न गुजरते देखे। तभी राधा ने मीठी मीठी बातें करते हुए अपनी बहन लक्ष्मी से पूछा
कि हे बहन, अचानक से तुम इतनी बड़ी धनवान कैसे हो गईं? तभी लक्ष्मी ने बताया कि हे बहन, ये मेरे अच्छे कर्मों का प्रताप है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जितना मुझे परमात्मा ने दिया मैंने उतने में ही संतोष किया। यदि उसने मुझे गरीबी दी तो मैंने गरीबी को हंसकर भोगा। आज उसने मुझे दौलत से नवाजा है तो इस दौलत को भी मैं सत्कर्मों में लगाती हूँ, इसका अच्छे कार्यों में उपयोग कर रही हूँ। ये सब कर्मों का फल है। मनुष्य के लिए अपने जीवन में सदैव ही सदाचार का पालन करते रहना चाहिए। दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। अपने आचरण को कभी भी दूषित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि प्रिय सज्जनों कहते हैं मनुष्य के निंदनीय कर्म और आचार भ्रष्ट होने पर गरीबी और दरिद्रता उसको शीघ्र ही घेर लेती है। मनुष्य के ऊपर गरीबी आने की ये सबसे बड़ी वजह होती है कि जब वो अपने घर के अंदर कोई भी बुरा कार्य करता है तो शास्त्रों में कहा गया है, भले ही आप निर्धन हैं, आपका टूटा फूटा घर है, उसे सदैव ही साफ स्वच्छ रखना चाहिए। झूठे बर्तन, कपड़े और जूते चप्पल घर में इधर उधर ना फैलाएं। घर के अंदर बैठकर कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। अपने पूजा घर की ओर कभी भी पैर कर नहीं सोना चाहिए। घर के अंदर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के अंदर कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। यदि किसी प्रकार से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से आपकी मित्रता हो जाए तो उन्हें कभी भी घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए। प्रिय सज्जनों, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। उसे सदैव ही साफ स्वच्छ रहना चाहिए और स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। स्त्री के लिए कभी भी बिना वजह घर में कलेश नहीं करना चाहिए। यदि आपके पति की कोई चीज लाने की सामर्थ्य नहीं है तो उसकी बेवजह जिद नहीं करनी चाहिए। प्रिय सज्जनों, हमने देखी है कि कुछ दुष्ट स्वभाव की स्त्रियां स्वयं तो सज धज कर घूमती हैं, लेकिन अपने पति व बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं होती। उनके बच्चे घर में मैले कुचैले घूमते रहते हैं और झूठे बर्तन नल पर पड़े रहते हैं। आए दिन वो घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान करती रहती हैं, बात बात पर उनको ताने मारती रहती हैं और सदैव ही उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं, क्योंकि उनके मन में सदैव ही अपना ही स्वार्थ रहता है। प्रिय सज्जनों, ऐसी स्त्रियों के कारण ही माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए उनके घर से विदा हो जाती हैं। अब प्रिय सज्जनों, अपनी बहन लक्ष्मी की बातें सुनकर के उसकी बहन राधा की आंखें भली भांति खुल चुकी थीं। एक बात सत्य है, जो अपनों से छोटों को नहीं देखता उसे अपने से बड़े लोग नीचा दिखा देते हैं। तो ये थी प्रिय सज्जनों आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।